के नीचे 2 वेतन। ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, हर राज्य में, हर राज्य की सरकारों में ये एक बड़ी विडंबना है। एक मानवता के नाते एक छत के नीचे एक पढ़ाई के लिए एक वेतन हो, तभी शिक्षा का स्तर अपने आप ग्रोथ कर जाएगा। जो अभी हम और सुरेंद्र सर चर्चा कर रहे थे, उसका मतलब है कि MA VA कर लेना अब कोई शिक्षा नहीं रह गई है, अब स्किल की जरूरत है। BBA, VCA, MCA, कंप्यूटर साइंस है, IIT, इन सब पर जरूरत है, ताकि जब बच्चा पढ़ के निकले तब कुछ हो। आज एक यूनिवर्सिटीज की बैठक में था मैं, उसमें सभी VCs थे, बहुत अच्छे शिक्षा के जनक थे। एक उसमें महाराष्ट्र के थे, उनके पास इस समय 14,000 स्लम कॉलोनियों के बच्चे हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक, 9 तक, और वो 9 तक वाले बच्चे ड्रोन उड़ाना, ड्रोन बनाना, ये सब सीख रहे हैं। आज इसकी जरूरत है। बहुत जल्द हर किसान ड्रोन खरीद लेगा, इतना सस्ता होगा मोबाइल फोन उन सब की तरह, कि वो खेत का नजारा घर से पता कर लेगा कि पक्षी आए हैं, गाय, लाबा, आवारा, जो सुरेंद्र सर कह देते हैं बेसहारा जानवर, ये सब खेत में है कि नहीं, वो घर बैठ के देख लेगा। बहुत जल्द ये सब करेगा आदमी। ऐसे में क्या ये जो डिग्री बांटने वाले कॉलेज बना दिए हैं पूर्ववर्ती सरकारों ने, चलिए मान्यता ले जाइए, आपके पास क्या है कुछ नहीं, पता नहीं, आपके फाइल नीचे ऐसे अधिकारी ने पास कर दी है तो सब कुछ ठीक है। वैसे ही जैसे कोई घटना घट जाती है तो आपका बुलडोजर जाता है, जो कमियां आज आप खोजते हैं, वो कहीं कमी रही तभी तो खोज लेते हैं कमी। किसी सरकारी अवैध जमीन पर कब्जा, सरकारी नक्शे से पास न होकर मकान बनना, पूरे अगर उस समय सिस्टम सेट हुआ होता तो आप मकान नहीं गिरा लेते, किसी का कागज होते। और ताज्जुब तो तब होता है कि जो अधिकारी ये सब बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, वो आज CBCID के SP बना दिए गए, जिन्होंने सब तोड़ दिए। सरकार नहीं चाहती है कि जनता से हमें नाराजगी करिए। कुछ लोग बहुत चापलूसी कर देते हैं कि हम अपनी कमियां छुपा नहीं पाए, अब हम सरकार को खुश करने के लिए चलिए ये नया कर देते हैं। मनोज जी, बहुत जरूरत है एक छत के नीचे एक समान शिक्षा, एक समान वेतन। करेगा कौन? ये बात है जब आपको जो सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार करेगी। आप देखिए पुरानी शिक्षा नीति और जो नई शिक्षा नीति आई है, जमीन आसमान का फर्क है। पहले जिसे कोर्स में आप काम करते थे, पढ़ाई करते थे, आप जब तक उसे कंप्लीट नहीं करते तो दूसरा कोर्स कर नहीं पाते थे, क्योंकि आपको उसी वक्त में एक ही कोर्स करना होता था। आप जो नई शिक्षा नीति आई है, आप एक साथ कई सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं, आपका समय बच जाएगा। और 8वीं के बाद, 8th क्लास के बाद बच्चे को वो ट्रेनिंग भी दी जाएगी जो 12th के और 10th के बाद मिलती थी। बच्चे स्कूल अपना उसके बाद प्रैक्टिस करने जा सकता है, किसी भी संस्था में जा सकता है, वहां से वर्क एक्सपीरियंस ले सकता है। तो जो नई शिक्षा नीति बनी है, वो नई शिक्षा नीति देश के हित में है, बच्चों के हित में है, और बच्चों का भविष्य सुधरेगा। रही बात अनुदेशकों की और अपने शिक्षा मित्रों की, इन सबकी, आप पिछले 8-9 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं, चीजें हैं, सरकार सुन रही है, पर सरकार जल्दी से बहुत कुछ करने वाली है। उसी का नतीजा है कि जो पैसे बढ़े इनके, उसी का नतीजा है कि जो जिले से जिले में ट्रांसफर की बात आई। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि बहुत जल्दी सरकार ये काम भी करने जा रही है, जो उनकी और मांगे हैं उन मांगों को विचार किया जा रहा है और उनको भी जल्दी से पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी से एक सवाल करूंगा। त्रिपाठी जी, आज समाज बदल रहा है, समाज में कई तरीके के बदलाव आते हैं। हम चाइना का जिक्र करते हैं, हम अन्य राज्यों का, कोरिया, इंग्लैंड, जापान, मतलब उन देशों का करते हैं जो स्किल में बहुत आगे निकल चुके हैं। वहां पढ़ाई है तो सिस्टम है। अब आप छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी इलाका है, प्रत्येक सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपया का फंड खर्च कर दिया है, लेकिन आदिवासी वहां के वही है जहां बस्तर में रहता था, वो आज भी उसी गांव में रहता है और उन्हीं जंगलों में घूम फिर कर अपना जीवन यापन करता है। आदिवासी का विकास नहीं हुआ। हाँ,
उन योजनाओं के